मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। और ये साइंस का ऐसा टॉपिक है जो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 9th के लिए भी एंड 10th के लिए भी है। तो ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय अ कॉन्केव मिरर। यानी कॉन्केव मिरर से अगर हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, उसके ऊपर है यहाँ पे। हमें ये टेबल लर्न करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी होती है ये टेबल लर्न करने में, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा पूरा, ठीक है। देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी रिफ्लेक्शन जो होगा अंदर साइड से होगा, बाहर साइड से यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये कुछ रेज है, रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और हमें पता है, अगर आप रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ये पढ़े रहोगे आप कॉन्केव मिरर, तो वहां पे आपने पढ़ा रहेगा कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब रे होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाते हैं, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट देख लेना। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको ये टेबल अच्छे से लर्न हो जाए। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे इस टेबल को लर्न करने की एक शानदार सी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मार्क कर लिया है, ठीक है। पहला ये पोजीशन है, दूसरा ये पोजीशन है, तीसरा 4, 5, 6, ऐसे मैंने 6 पोजीशन मार्क कर लिए जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इमेज कहाँ कहाँ बनेगा वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा इमेज फॉर्मेशन वाला जो रहेगा, ये वाला लाइन वो स्टार्टिंग यहाँ से होगा। यहाँ पे 1 आएगा, देन यहाँ पे 4 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 4 एंड 1 के ऊपर 5। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने 1 लिया है तो इनका जो सम हुआ ना वो टोटल 6 होना चाहिए। मैं ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा कुछ इसके पीछे का ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस मैं ट्रिक लर्न हो जाए आपको इसके लिए। तो देखो, इनका भी सम 6 हो रहा है, इनका भी सम 6 हो रहा है, इनको भी ऐड करके 6 आ रहा है, इनको भी ऐड करके 6 आ रहा है और इनको भी ऐड करके 6 आ रहा है। यहाँ पे 6 वाले के लिए 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन डिनोट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोट करता है और ये जो है इमेज का पोजीशन डिनोट करता है। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोट करता है और ये ऊपर वाला जो है इमेज का पोजीशन डिनोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, तो ये मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो 1 का मतलब ये जो है सबसे लास्ट में ये इंफिनिटी वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे लिखूंगा मैं एट इंफिनिटी, ओके। दूसरा है ये इंफिनिटी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा आगे, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी यहां पे मैं लिखूंगा बियॉन्ड सी। अब आते हैं थर्ड पे। देखो, अब हमारा जो 3 नंबर है वो कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है, राइट। यानी यहां पे मैं लिखूंगा एट सी। फोर्थ आप देख सकते हो, तो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यानी बिटवीन सी एंड एफ आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिटवीन सी एंड एफ। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आप देख सकते हो कि ये कहां पे, फोकस के ऊपर ही आ रहा है, जस्ट ये फोकस पे ही रहने वाला है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एट एफ। एफ का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। एंड सिक्स जो है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मिरर का पोल होता है, यहाँ पे मिरर का पोल होता है। तो यानी 6 पॉइंट होगा हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल जो है मिरर का वो पी। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 6 अलग अलग पोजीशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपको ये फर्स्ट कॉलम जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्लियर होगा। आप डायग्राम को देख के आसानी से इसको फील कर सकते हैं।
अब बात कर सकते हैं, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज का। अब देखते हैं कि इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, 1 नंबर पे रखा गया था, तो इमेज कहाँ बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है 1 नंबर का है, तो इमेज भी हमें 1 नंबर का ही देखना है, राइट। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 नंबर पे यानी इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका मतलब इमेज हमारा जो बनेगा फोकस के ऊपर बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगा फोकस पर। तो यानी यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं एट प्रिंसिपल फोकस एफ, यानी एट एफ। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस के ऊपर। नेक्स्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे है, तो इमेज का 2 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है। और ये पोजीशन कौन सा है, बिटवीन सी एंड एफ है। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यानी बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट 3 नंबर यहाँ पे है, तो इमेज भी 3 नंबर पे आ रहा है। यानी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर है, तो इमेज भी कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। तो ये सेम आ रहा है यहाँ पे एट सी। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 4 नंबर यहाँ पे। और ये क्या, ये कौन सा पोजीशन है, बियॉन्ड सी है ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सी के थोड़ा सा आगे यहाँ पे। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 5 नंबर यहाँ पे है, यहाँ का 5 यहाँ पे है, और ये वाला 5 यहाँ पे है, और ये पोजीशन होता है हमारा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट इन्फिनिटी। ओके, एंड लास्ट वन जो है ये वाला जो 6 नंबर है, इमेज तो बिटवीन एफ एंड पी आ रहा है, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड पी है, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा। और ये कहलाएगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे साइड बन रहा है, फ्रंट साइड में नहीं बन रहा है। तो इसका आएगा यहाँ पे बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे साइड, बैक साइड में यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो आई होप आपको ये दोनों कॉलम जो है अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइज की। तो देखो ये जो एट सी वाला है ना, अगर ऑब्जेक्ट अगर हम सी पे रख रहे हैं ना, तो इमेज भी कहां बन रहा है, सी पे ही बन रहा है, बराबर है। तो अगर ये दोनों अगर सेम सेम है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम है तो ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी यहां पे आएगा सेम साइज का आएगा, सेम साइज का आएगा। इसके ऊपर जो रहेंगे इमेज का साइज स्मॉलर रहेगा, और इसके नीचे जाएंगे तो इमेज का साइज जो है बड़ा होते जाएगा। तो ये जो होगा ये पॉइंट साइज का इमेज होगा, यानी बहुत ही छोटा, एकदम डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो डिमिनिश साइज बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉलर होगा, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ा सा ऐसे बड़ा रहेगा। बट अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसके कंपेयर में छोटा ही रहेगा, तो स्मॉलर इन साइज रहेगा, स्मॉलर रहेगा ये, बराबर है। तो सबसे पहले एकदम पॉइंट साइज, फिर स्मॉलर, फिर सेम साइज। अब धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इतना बड़ा है, तो इसका इमेज थोड़ा उससे बड़ा होगा, बराबर है। तो यहाँ पे होगा लार्जर, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा रहेगा, बराबर यहाँ पे। और इस केस में क्या होगा, वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़ा होगा। और इस केस में भी क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। तो आपने देखा यहाँ पे पैटर्न समझा, यहाँ पे सबसे पहले सबसे स्मॉल साइज एकदम, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा होगा बट अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, देन सेम साइज, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, बड़ा, ऐसे करके होता जाएगा। एंड लास्ट वाला जो है ये नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में आपको 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है, रियल एंड इन्वर्टेड देखना है, और दूसरा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इमेज क्या होते हैं, रियल इमेज वो होते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो एक सिंगल पॉइंट पे अगर मिल रहे हैं तो वहां पे रियल इमेज बनता है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे बनता है वर्चुअल इमेज। और एक होता है इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड यानी अगर ऑब्जेक्ट, मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, यानी ये देखिए ये जो कैप है ऊपर है और ये पार्ट नीचे आ रहा है, तो इसका इमेज जो होगा उल्टा बन जाएगा, तो यानी ये इन्वर्टेड इमेज बन गया है। इसमें भी अलग अलग होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है और वर्टिकल इन्वर्जन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैं इस वाले इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसे बन रहा है तो ये इरेक्ट इमेज कहलाता है, यानी सीधा एकदम।
अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बन रहा है तो ये कहलाता है इन्वर्टेड इमेज। तो ध्यान रखना है, रियल के साथ हमें क्या लेना है, इन्वर्टेड लेना है, और वर्चुअल के साथ हमें क्या लेना है, इरेक्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो इसमें आएगा रियल आएगा एंड इन्वर्टेड आएगा, यहाँ पे भी रियल 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 एंड इन्वर्टेड आएगा, और ये वाला है वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। जो इमेज इस साइड बन रहा है, जिस केस में इमेज इस साइड बन रहा है वहां पे हमारा इमेज जो है एक्चुअली में रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद मिलती ही नहीं है। ठीक है, हम बस इमेजिन करते हैं कि मिरर के बिहाइंड किसी एक पॉइंट पे मिला होगा, बट वो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिला होगा। ठीक है, बस हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो इस साइड का जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा वर्चुअल होगा और सीधा होगा, इरेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये टेबल लर्न करने में कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के 5 जो है रियल एंड लिमिटेड है, लास्ट वाला जो है जो कि मिरर के पीछे बन रहा है उस केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी लर्न कर सकते हैं इस टेबल को, इस ट्रिक के जरिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा के लिए ये टेबल जो मैंने ट्रिक बताया आपको, ये हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये टेबल फिल करने के लिए आता है करके, कि यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, कुछ जगह पे आपको फिल करना होगा। तो आपको अगर ये इमेज जो है आपके माइंड में अगर फिट हो गया है तो आप इसके बेसिस पे इस पूरे टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और साइंस और मैथ्स के शानदार ट्रिक जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।